बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग सब बहन भाई एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो मैं आपको वजीफ़ा छोटा सा बताऊंगी, सिर्फ एक लफ्ज़ एक, उसका इतना फ़ायदा इतना अजर है कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। आने वाले 3 महीने रजब, शबान और रमज़ान रिज़्क़ और दौलत के हवाले से बहुत माने जाते हैं। बाकी सारे महीने भी अल्लाह के ही हैं, उसमें भी जो जो वज़ाइफ किए जाएं या वैसे अल्लाह से मांगा जाए दिए जाते हैं। लेकिन इन महीनों की फजीलत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसमें हर अजर को 10 गुना बढ़ाकर पेश किया जाता है। अल्लाह ताला हर अजर को बहुत ज़्यादा अजर देता है। हर जो भी हम पढ़ते हैं करते हैं उसका अजर बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले जो 3 महीने जो रिज़्क़ के ख़जाने हैं, रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने हैं, इन महीनों में रिज़्क़ और दौलत आपको इतनी ज़्यादा मिलेगी, इतनी ज़्यादा मिलेगी, अगर आप लोग मेरे कहने पर सिर्फ एक लफ्ज़ को पढ़ लें और जितनी तादाद में बताऊं उतनी तादाद में पढ़ लेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि आपकी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। 3 महीनों में अगर आप इन 3 महीने में सिर्फ ये एक तस्बीह कर लें, मतलब तस्बीह क्या है, एक लफ्ज़ है जो आपने तादाद में पढ़ना है, और वो कितनी तादाद में पढ़ना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले नाज़रीन कराम आपको मैं बता दूं कि रजब, शबान, रमज़ान इतनी फजीलत के हामिल हैं कि आप लोग इन महीनों में जो भी सवाब का काम करेंगे, नेकियों का काम करेंगे, जो भी करेंगे अल्लाह उसका बहुत ज़्यादा अजर आप लोगों को देता है। ये सब लोग जानते हैं। मुबारक लोग हैं, मुबारक खुशकिस्मत लोग हैं जो इन महीनों को पा लेते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते हैं, तस्बीहात में गुजारते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक इन महीनों को पूरी तरह गुजारते हैं। मैं कहती हूँ कि नाज़रीन कराम, अगर साथ में आपने ये छोटे छोटे, मेरे हमेशा वज़ाइफ छोटे ही होते हैं, मैं ज़्यादा लंबे लंबे वज़ाइफ नहीं बता सकती, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह के दुनिया के हालात हैं, वक्त किसी के पास नहीं है, लंबे लंबे वज़ाइफ कोई कर नहीं सकता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे वज़ाइफ बताऊं जिससे फ़ायदा भी हो, जो पावरफुल भी हो, मुजर्रब भी हो और आज़मुद्दा भी हो। और आप लोग जानते हैं छोटे होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत से लोगों के आजमाए हुए भी होते हैं और लिया कराम अम्बिया कराम के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं। तो आज की भी जो मैंने आपको ये लफ्ज़ बताना है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है। आप लोगों इसकी कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, कैद नहीं है, किसी नमाज के बाद नहीं पढ़ना है, आपने इसको लातादाद पढ़ना है। और एक महीने में कितनी तादाद में पढ़ना है वो भी किस तरह से पढ़ना है, जो बहुत आसान है। सर्दियों के दिन है, छोटे हैं, लेकिन इसमें वज़ू बहुत टाइम तक रहता है, बहुत देर तक रहता है। आप एक वज़ू में 3 नमाज माशाल्लाह से पढ़ सकते हैं। तो साथ में आप इस लफ्ज़ को भी पढ़ेंगे। तादाद को आपने याद रखना है, किस तरह से करना है, कि किस तरह से याद रखना है वो आपने देख लीजिएगा। तस्बीह रख लें, तस्बीह के हिसाब से रोज़ की काउंट कर लेना कि इतना हो गया, इतना हो गया। एक महीने में आपने ये करना है। फिर अगले महीने में सिर्फ फिर वही लफ्ज़ पढ़ना है और वही आप तरीका आजमा लें जिसमें एक महीने में पूरी हो। जैसे ही रजब शुरू हो आपने इस लफ्ज़ की विर्द शुरू कर देना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप इस लफ्ज़ का विर्द करेंगे आपके घर में दौलत और रिज़्क़, खुशहाली और इतनी ज़्यादा रेल पेल हो जाएगी कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। ये 3 मंथ में आपने करना है, एक मंथ में ही नहीं करना। 3 मंथ रजब, शबान और रमज़ान में, और चलते फिरते पढ़ सकते हैं, उठते बैठते पढ़ सकते हैं। तादाद आपने याद रखनी है कितनी तादाद में। नजर 3 मंथ में हमने रिज़्क़, दौलत और बाकी सब अल्लाह की नेमतों को समेटना है। हमारी कोशिश यही होगी कि इन 3 महीनों में अल्लाह ताला हम लोगों को इतना ज़्यादा अता करे कि हम लोग उसको
इतना दे कि हमसे संभाला ना जाए, और इतना देगा भी मेरा अल्लाह। आप लोगों की बस कहते हैं ना कि नीयत साफ होनी चाहिए। नीयतों का दारो मद अमलों का दारो मदार नीयतों पे। अपनी नीयत को हमेशा अच्छा रखें। नाज़रीन करम, इन 3 महीनों में हम लोगों ने अल्लाह ताला की राज़ी करना है, नबी को राज़ी करना है। तो इंशाअल्लाह ताला से अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, बरकतें हैं, हमारी ज़िंदगी हो, अगर इंशाअल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में इन 3 महीनों को पा लिया तो समझो हम लोग अपनी आने वाले नस्लों की ज़िंदगी को संवार देंगे। तो नाज़रीन करम, मैं आप लोगों को अमल बता देती हूँ। आप लोगों ने अमल को किस तरह से करना है। बहुत आज़मुद्दा, बहुत ही पावरफुल अमल है। आप लोगों ने इसको कैसे करना है। सबसे पहले, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं, डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करती हूँ, शुभ मॉर्निंग में आ जाती हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। सदका जारिया समझ के आगे भी शेयर कर दिया करें, ताकि किसी का भला हो जाए। किसी का भला होगा तो वो आपको दुआएं देगा। आप खुद अमल करेंगे तो आपके घर के हालात सुधरेंगे, आप लोगों के घर के मुश्किलात ख़त्म होंगी, परेशानियां ख़त्म होंगी। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप लोग को ये अमल करते हो, यकीन का अमल से किया करें। रजब रजब, शबान और रमज़ान में आपने एक लफ्ज़ है या नाफिहु, या नाफिहु। इसको आपने एक महीने में 70,000 बार पढ़ना है। सिर्फ एक लफ्ज़, कितना? 70,000 बार। तादाद आपने याद रखनी है। चलते फिरते पढ़ सकते हैं, उठते बैठते पढ़ सकते हैं, लेकिन एक महीने में 70,000 पढ़ लिया रजब में। फिर शबान में आपने जा नाफियों को पढ़ना है 70,000 बार। फिर रमज़ान में आपने 70,000 बार पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने महीने के एंड तक ही पढ़ना है। आप 4 दिन में पढ़ लें, 6 दिन में पढ़ लें, मंथ में पढ़ लें, एक मंथ में पढ़ लें, 20 दिन में पढ़ लें, 25 दिन में पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक महीने में आपने इसकी तादाद 70,000 पूरी करनी है। सिर्फ एक लफ्ज़ है। अगर आप हर नमाज के बाद तस्बीहात भी करना है, तस्बीह लेके बैठना, मेरे ख्याल में बैठे बैठे आप 10-15 मिनट में 4,000-1,200 तो कर ही लेंगी, बल्कि ज़्यादा ही कर लेंगी। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। तदा आप नोट कर लीजिएगा कि 70,000 आपने एक महीने रजब में करना, 70,000 बारी शबान में पढ़ना है, और 70,000 ही रमज़ान में आपने इसको पढ़ना है। इस 3 मंथ में आपने 70,000 बार पढ़ के, या सिर्फ और सिर्फ एक या नाफियो। जब भी शुरू करें, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। जब आप शुरू करें दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद फिर जब आप इसको मुकम्मल करें, या सोना है या कुछ भी करना है कि अब मैंने इसको नहीं पढ़ना, तो उसके बाद दुरूद शरीफ फिर पढ़ लें। इस तरह से करके आपने इन 3 महीनों में सिर्फ एक लफ्ज़ या नाफियो पढ़ना। मैं कहती हूँ कि आपकी आने वाली नस्लें दौलतें समेटेंगी, रिज़्क़ समेटेगी। इतना अल्लाह आप लोगों को देगा कि आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी। इतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। उसके अलावा आपके घर से परेशानियां ख़त्म होगी, दौलत की रेल पेल होगी, कारोबार तरक्की करेगा, घर में खुशहाली आएगी, और हर मुश्किल आसान होगी। और रिश्तेदार आप लोगों से, दोस्त में अहबाब आप लोगों से पूछेंगे कि ऐसा कौन सा अमल कर लिया कि आपके घर में इतना कुछ अल्लाह ताला ने दे दिया। एक महीने में पढ़ना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक लफ्ज़ है, तादाद का आपने याद रखनी है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आप एक हिसाब किताब कर ले कि दिन में मैंने इतनी दफ़ा पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत आसानी से, ऐसा बहुत तरीके के साथ पढ़ सकते हैं। बवज़ू बेवज़ू इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि आप इसको वज़ू में ही पढ़ें। इसके पढ़ने से, ये 3 मंथ में अब जब पढ़ेंगे, तो मैं कहती हूँ कि यकीन कीजिएगा अल्लाह ताला आपकी हर वो मकसद, हर वो काम, जब भी रिज़्क़ और दौलत, इज़्ज़त, शोहरत आप लोगों को सब मिलेगा। बस आपने एक ही लफ्ज़ या नाफिहु को पढ़ना है, और इस मंथ में पढ़ देखिएगा। रिज़्क़, दौलत और आपके घर के हालात, कारोबार के हालात, और हर चीज़ के हालात, आपके मसले चुटकियों में हल होंगे। आपने सिर्फ 3 मंथ में इस तस्बीहात को पढ़ना है, और सिर्फ 70,000 की तादाद है। एक लफ्ज़ पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही आज़मुदा, मुजर्रब और पावरफुल अमल है।
मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना कि दौलत रिज़्क़ नसीब से मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है तुम हीला करो वसीला मैं बना दूंगा। तो हम लोगों ने सिर्फ हीला करना है, वसीला मेरे मौला ने खुद ही बना देना। हमारी नीयत साफ़ होगी तो यकीन कीजिएगा जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए हम लोग इसको करेंगे वो इंशाल्लाह पूरी होगी। रिज़्क़ के ढेर लगेंगे, दौलत के ढेर लगेंगे, हमारे घर में खुशहाली आएगी, बेबरकती ख़त्म होगी और इंशाल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लें सुकून से खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी और अल्लाह ताला हमें इतना रिज़्क़ देगा कि हमसे संभाला नहीं जाएगा। तो नाज़रीन किराम, एक और मैं बता दूं आप लोगों को बात, जब अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देता है तो आप अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह ही की राह में ज़रूर दिया करें। गरीब को, गुरबा को, उनको थोड़ा बहुत देते रहा करें आप अल्लाह तक के, क्योंकि हम लोगों ने अपने पास से नहीं देना, वो अल्लाह के दिए हुए में से ही देना है। तो आप लोग जितना अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च करेंगे अल्लाह ताला उसको 10 गुना 70 गुना करके आप लोगों को लुटाएगा। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया करें। रजब शबान रमज़ान के महीने हैं, बाबरकत महीने हैं, इसमें आप ऐसे करें, किसी मस्जिद में कोई काम करवा दें, कोई चीज़ लेके रख दें। जो आप लोगों को पता है कि सहूलत हो आने वाले दिनों में मस्जिद में ज़्यादातर लोगों को कोई चीज़ ख़राब है वो सही करवा दें, कोई चेयर वगैरह लेके रख दें, कोई कुछ रख दें, ताकि जो बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, उठ बैठ के नमाज नहीं, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, वो चेयर वगैरह पे, कुर्सियों वगैरह पे बैठ के नमाज पढ़ लें। तो ये सदका जारिया एक है और अल्लाह की राह में जब आप खर्च करेंगे तो अल्लाह इसका अजर आप लोगों को 70 गुना देगा। आपके घर में भी खुशहाली आएगी, परेशानियाँ ख़त्म होगी। कोशिश किया करें कि अल्लाह जब देता है तो उसी दिए हुए में से अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें। ये जो वजीफ़ा है इसको ज़रूर कीजिएगा और उन बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मालो दौलत की, जिनके घर में रिज़्क़ की तंगी है, दौलत की तंगी है, उनके साथ, उन बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा सदका जारिया की नीयत से। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आप सबका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक दे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को, परेशानियों को ख़त्म करे और हम सबको आने वाले हमारी ज़िंदगी अगर हुई तो इंशाल्लाह आने वाले महीनों को उसकी रहमतों बरकतों को समेटने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआओं में होते हैं। सब के लिए मांगा करें, सब के लिए दुआ किया करें। पता नहीं अल्लाह ताला ने किसकी दुआ पे कुन फरमा के हम सब की मुश्किलात को ख़त्म कर देना होता है। तो दुआ है मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ में आप सब होते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, एक और वजीफ़े के साथ आपसे मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।